This is lecture 14 of mathematics class 9 science group. Our today topic is real and complex number. Unit 2. Student, open page 45 of your book of mathematics class 9. Today we solve the exercise 2.3. Let's start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपने प्रीवियस एक्सरसाइज का काम जो है वो नोटबुक पे कर लिया होगा. आज हम एक्सरसाइज 2.3 के हवाले से काम करेंगे और उसके लिए जो है सबसे पहले जो है आपने क्या करना है कि कुछ चीज़ें जो है वो आपको समझनी है. वो अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए काम करना थोड़ा आसान है और इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो एग्ज़ाम के नुक्ता नज़र से भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, चलें शुरू करते हैं. रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स. इफ़ n इज़ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड a इज़ अ रियल नंबर देन अ रियल नंबर x सच दैट x की पावर n इज़ इक्वल टू a इज़ कॉल्ड द nth रूट ऑफ a. यानी इसको हम क्या कहेंगे, a का nth रूट है. एंड इज सिंबल इज रिटन एज, यानी x को हम इस तरह लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट की पावर n, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a की पावर 1/n. यानी ये जो स्क्वायर रूट है ये इसके ऊपर जितनी भी पावर हो वो उसको हम 1/nth लिखते हैं. इन द रेडिकल क्या a स्क्वायर रूट n, द सिंबल स्क्वायर रूट इज कॉल्ड द रेडिकल साइन. यानी ये स्क्वायर रूट की जो साइन है इसको हम क्या कहेंगे, रेडिकल साइन कहेंगे. क्या कहेंगे, रेडिकल साइन कहेंगे ये स्क्वायर रूट के साइन को. ये एग्जाम के नुक्ता नज़र से इंपॉर्टेंट है. एंड n इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ रेडिकल. ये जो पावर है ये हम इसको क्या कहेंगे, इंडेक्स ऑफ रेडिकल. ये दूसरा MCQ इंपॉर्टेंट है इसमें. एंड द रियल नंबर a अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड द रेडिकेंड. और जो उसके अंदर a है इसको हम क्या कहेंगे, रेडिकेंड कहेंगे. अब आपको रेडिकल की समझ आ गई कि रेडिकल क्या है. एक्चुअली स्क्वायर रूट के साइन को हम कहते हैं और उसके ऊपर जो पावर होती है, जैसे 2 है तो 2 लिखा ही नहीं जाता तो फिर ये स्क्वायर रूट कहलाता है. और अगर इसके अलावा कोई पावर हो जैसे 3, 4, 5, 6 तो फिर हम क्या कहते हैं, 3 को क्यूब रूट भी कह सकते हैं लेकिन इसको nth पावर भी कहा जा सकता है, यानी थर्ड पावर तक. ठीक है, यानी 1/3 पावर या 1/5 पावर या 1/6 पावर, तो इसको nth पावर तक हम इसको बोलते हैं. nth रूट तक हम, सॉरी nth पावर नहीं, nth रूट तक हम इसको बोलते हैं. तो इसमें जो a है वो रेडिकेंड कहलाएगा, n जो है वो इंडेक्स कहलाएगा और स्क्वायर रूट का जो साइन है, ये स्क्वायर रूट का नहीं, जज़र का जिसको हम साइन कहेंगे. स्क्वायर रूट का साइन का मतलब है कि इसकी पावर 2 है. ठीक है, तो ये जो जज़र का साइन है इसको हम क्या कहेंगे, रेडिकल साइन कहेंगे. ठीक है, ये हमारा आज का कंसेप्ट था जो हमने पढ़ा. तो इसमें नोट क्या है, इफ़ a स्क्वायर रूट 2 यानी इसकी पावर 2 हो तो उसको यूजुअली हम क्या लिखते हैं, a की पावर स्क्वायर रूट के साइन के साथ. यानी अगर 2 हो तो उसके साथ 2 लिखें ना लिखें एक ही बात है, क्योंकि इस खाली को भी हम स्क्वायर रूट भी कहते हैं. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट MCQ दिए हुए हैं, उसको आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि रेडिकल साइन कौन सा है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या है और रेडिकेंड से क्या मतलब है. ये इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर की पॉइंट थे जो आप लोगों ने याद रखने हैं. नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन रेडिकल एंड एक्सपोनेंटल फॉर्म. रेडिकल फॉर्म में फ़र्क क्या है और एक्सपोनेंटल फॉर्म में फ़र्क क्या है. इन रेडिकल फॉर्म रेडिकल साइन इन यूज, यानी रेडिकल में रेडिकल साइन यूज होता है और एक्सपोनेंट में जो पावर है सिर्फ उसी फॉर्म में लिखा जाता है. तो एग्जांपल के तौर पे x इज इक्वल टू a रेडिकल साइन की पावर n इज अ रेडिकल फॉर्म. इसको रेडिकल फॉर्म कहेंगे और नीचे कुछ एग्जांपल मैंने दे दिए हैं. इन एक्सपोनेंट फॉर्म एक्सपोनेंशियल इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ रेडिकल्स.
तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपोनेंशियल हम यूज़ करते हैं रेडिकल साइन की जगह, यानी उसकी रूट लिख देते हैं, nth रूट लिख देते हैं। तो x इज इक्वल टू a की पावर 1/n इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इसको हम अगर इसकी एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल ये है, x की पावर 3/2 एंड z की पावर 2/7 आर एग्जांपल ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी जिसमें रेडिकल साइन हो वो रेडिकल फॉर्म कहलाती है, और जिसमें एक्सपोनेंशियल पावर फॉर्म में दिया हो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगी। क्लियर हो गया बेटे? चले नेक्स्ट। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है वो प्रॉपर्टीज समझ लें ताकि थोड़ा सा आसान हो कि अगर ये लिखा हुआ है कि ए बी की पावर nth रूट, तो इसको हम अलग-अलग कर सकते हैं। ठीक है, a की पावर nth रूट और b की पावर nth रूट, मतलब अगर इकट्ठा दिया हो तो अलग कर सकते हैं, अगर अलग दिया हो तो कंबाइन कर सकते हैं। ये आपस में वाइस वर्सा प्रॉपर्टी है। इसी तरह अगर a ओवर b है और उसकी पावर nth रूट है इकट्ठी दी हुई, तो इसको अलग a की पावर nth रूट और फ्रैक्शंस फॉर्म में बटे के फॉर्म में b की पावर nth रूट, यानी a नंबरेटर्स में और b नंबरेटर्स में अलग किया जा सकता है। ये दोनों ये इसको इक्वल होता है, यानी इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। और दूसरा यहाँ पे आ जाए कि अगर a की पावर m रूट है और फिर उसकी पावर nth रूट है, तो उसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं, यानी nm लिख सकते हैं। ये भी एक उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव है। इस तरह यहाँ पे देख लें कि a की पावर m है और फिर उसका nth रूट है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a की पावर nth रूट और होल की पावर m, यानी पावर बाहर ले आए या अंदर ले आए दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि a की पावर n और उसकी पावर फिर nth रूट है, तो ये आपस में कट जाएंगे। उसका मतलब क्या होता है, a की पावर n और जो nth रूट है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में n, तो जो n और nth है वो आपस में काट जाएंगे तो a रह जाएगा। यहाँ इसका मतलब ये है। तो ये एक दूसरे के इक्वालिटी हैं, ये बेटे याद रखना है। किसी जगह पे हम इसको इस फॉर्म में दिया होगा तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्म में दिया होगा तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्म में दिया होगा तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये अल्टरनेटिवली एक दूसरे की फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चलें बेटे, एक्सरसाइज 2.3 है, बहुत सिंपल सा सवाल है कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इनटू एक्सपोनेंटल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंटल एक्सप्रेशन इन रेडिकल, यानी जो रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं उनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको रेडिकल एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करना है। तो पहला सवाल है, जो रेडिकल एक्सप्रेशंस में दिया हुआ है इसको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या करना है कि जो स्क्वायर रूट का साइन है, रेडिकल का साइन है, अगर उसके ऊपर कोई पावर लिखी हो तो वही नंबर लिख के उसके ऊपर वो पावर लिख देंगे, लेकिन 1 ओवर वो पावर। तो अगर कोई पावर ना लिखी हो तो उसका मतलब पावर 2 होता है। तो यहाँ 2 लिखा हुआ है तो -64 और उसकी पावर 1 ओवर 2, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया, ठीक है। और ये जो है रेडिकल फॉर्म में हो गया। अब 2 की पावर 3 ओवर 5 है तो ये 3 ऊपर वाला जो है वो मल्टी, यानी 2 की पावर 2 आएगा और जो बाकी 1 बच जाएगा इसको हम इस तरह लिखेंगे, यानी इसको आसानी के लिए मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया कि 2 की पावर 3 आ गई और फिर होल की पावर 1 ओवर 5 है। तो 2 की पावर वैसे ही रहने दी 3 और 1 ओवर 5 को एक्सपोनेंटल फॉर्म में करने के बाद, यानी जो है वो रेडिकल साइन में कन्वर्ट करने के बाद 5 खाली लिख देंगे। ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो है वो आपने ये नहीं करना कि यहाँ अगर 1 ओवर 2 है तो दूसरी तरफ ले जाएं तो यहाँ पे पावर 1 ओवर 2 कर दें, ये यहाँ पे 2 है तो 64 की पावर 2 कर दें, नहीं। अगर इधर 2 होगा तो यहाँ 1 ओवर 2 आएगा। जैसे इधर 1 ओवर 5 है तो इसकी जगह 5 लिखेंगे, ना कि यहाँ 1 ओवर 5 लिखेंगे। बिल्कुल ये सवाल भी ऊपर वाले सवाल की तरह है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन इसमें पावर 3 थी, इसमें 1 है, तो -7 की पावर 1 वैसे लिखा रहने दिया और जो 1 ओवर 3 था वो उसको हमने क्या कर दिया, ये इसको इमीडिएट फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो इसको इस तरह हम कर सकते हैं 1 ओवर, ठीक है, 3 इस तरह कर सकते हैं। अब ये जो माइनस का साइन बाहर लिखा हुआ है, अंदर लिखा हुआ है, इसको हम बाहर भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि -1 को हम बाहर ले जाएं और इसके साथ हम जो है अंदर जो है स्क्वायर रूट के साथ 7 लिख दें, यानी रेडिकल साइन के नीचे जो है वो हम 7 लिख दें। ये बात ज़हन में रखनी है। क्लियर हो गया बेटे? याद रखते हैं रेडिकल साइन के अंदर जो है वो अगर माइनस की वैल्यू आ जाएगी तो फिर ये कम्प्लेक्स नंबर्स में चला जाएगा। तो इसको दूसरे नंबर्स में रखने के लिए
हम इसको क्या करते हैं कि माइनस साइन को बाहर ले जाते हैं, -1 के साथ मल्टीप्लाई करके उसका अगर हम क्यूब रूट भी लेंगे -1 का तो वो वही रहेगा, तो वो आयोटा की फॉर्म वाली हालत में चला जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम साइन बाहर ले जाया करेंगे। ये सवाल भी ऊपर वाले सवालों की तरह है कि y की पावर -2 और ओवर 3 आ जाएगा, तो इसको इमीडिएट फॉर्म में हमने इस तरह लिखा y की पावर -2 और 1/3 वैसे आ जाएगा होल। तो 1/3 को जो अब हम लिखेंगे तो ये रेडिकल साइन के ऊपर जो है 3 की पावर आ जाएगा और y2 रहेगा। इसको मज़ीद अगर हम सॉल्व करें तो 1/y की पावर 2 और इस होल की पावर रेडिकल साइन की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, 3/3 रूट तक आ जाएगा। यानी ये इस फॉर्म में भी ये जवाब पीछे हो सकता है। देख लें इस फॉर्म में जवाब है या इस फॉर्म में जवाब है, दोनों फॉर्म में जिसमें भी जवाब है उसमें आप उसको लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आ जाए। इसमें हमने ये देखना है कि ये दोनों इक्वालिटी होल्ड करते हैं कि नहीं करते, कि एक तरफ जो वैल्यू दी हुई है वो दूसरे के बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो ट्रू तब हो सकता था जब ये इसकी पावर जो है यहाँ पे 5 लिखी जाती, तो क्योंकि उन्होंने पावर 5 नहीं लिखी हुई तो अल्टीमेटली ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अब 2 की पावर 2 4 आ गया। ठीक है, यानी ये इसको हम इस तरह कर सकते हैं 2 की पावर 2 और बाहर 1/3, ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता था। ठीक है, अब इसको अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो यहां पे फिर क्या आ जाना था, पावर 3 आ जाना था। तो ये ट्रू बनता है क्योंकि ये करेक्ट है। ठीक है, ये वाला करेक्ट हो गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें यहाँ उन्होंने 7 तो लिख दिया, लेकिन ये 7 आया कैसे, ये तो मुमकिन ही नहीं। तो यहाँ ये हो सकता था कि यहाँ अगर 2 लिखा जाता 7 की पावर 2 और फिर उसका स्क्वायर रूट लिया जाता तो फिर ये दोनों आपस में बराबर हो जाने थे। क्लियर हो गया, ये इसका मतलब ये फॉल्स है, ये ट्रू है और ये पहला वाला भी फॉल्स है। अब यहाँ पे अगर आ जाए तो x की पावर 3, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये x की पावर जो अंदर वाला है वो किस तरह बनता है, वो x की पावर यहाँ पे 927 अगर है और बाहर वाला जो है उसको हम अगर करें, ये जो 3 है इसको अगर हम 1/3 लिखें तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए था, x की पावर 9, x की पावर क्या आना चाहिए था 9। उन्होंने क्या लिखा हुआ है x की पावर 3। अगर हम इस साइड को अगर हम सॉल्व करें तो ये बिल्कुल गलत है, ये आपस में बराबर नहीं है। यहाँ अगर 9 होता x की पावर 9 तो ये बिल्कुल जो है वो करेक्ट फॉर्म था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, फॉल्स है, x की पावर 3 नहीं है, यहाँ पे फॉल्स आना है। क्लियर हो गया बेटे, ये मैंने हर एक को अलग अलग करके बताया है कि ये किस तरह ट्रू या फॉल्स बनते हैं। क्वेश्चन 3 के ऊपर आ जाएं। अब इसको हमने क्या करना है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। इन रेडिकल एक्सप्रेशंस को हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जस्ट कुछ भी नहीं, हमने उसको सॉल्व करना है। जो कट जाती होंगी पावर्स उनको काट लेना है और उसको आगे सॉल्व कर देना है। अब यहाँ पे 125 है माइनस का और उसकी पावर रेडिकल साइन के ऊपर 3 है, तो 125 की में से 5 की पावर 5 5 आर 25, 25 5 आर 125। तो अब यहाँ पे 5 की पावर क्या कर ली, 3 कर ली। ठीक है, और उसकी पावर 3 लेंगे तो ये -25 ही रहेगा। क्लियर हो गया। और जो बाहर वाला रेडिकल के ऊपर 3 है इसको 1/3 कर दिया, तो 3 के साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा और -5 की पावर 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जवाब क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरह अब हम 32 सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 की पावर 5 यानी 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 2s आर 16, 16 2s आर 32। तो 2 की पावर 5 लिखी जा सकती है। इसको हम अगर फैक्टर्स बना लें तो 2 5 दफ़ा 2 आएगा। इसके अगर हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बना लें, यानी ये एक स्टेप आप ये इसके अंदर कर सकते हैं, इसके नीचे ये वाला स्टेप आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो 4 बाहर वाला रहा है। अब हम क्या करते हैं कि जो अंदर वाला 2 हम इसको कर लेते हैं, एक 2 की पावर खाली रन देते हैं, एक 2 की पावर 4, क्योंकि इसके ऊपर जो 1 है
ये और 4 आपस में प्लस होकर 2 की पावर 5 बन जाएगा। अब आपको पता है कि हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हुई थी कि अगर कंबाइन है तो उसको हम अलग-अलग लिख सकते हैं, तो इसकी पावर अलग लिख ली, इसकी पावर हमने क्या कर दी, अलग लिख दी। अब ये वाला जो इधर वाला है इसको हम क्या करेंगे, इनकी 4 और आपस में 4 की पावर 4 जो है आपस में कट जाएगी, जिस तरह हमने पिछले सवाल में किया। इधर खाली 2 रह गया और इधर 2 की पावर 2 रह गया। अब ये वाला 2 जो है इसको हम पहले ले आए ताकि ये थोड़ा क्लियर फॉर्म में लिखा जा सके। इस फॉर्म में लिखना जो है वो ऑकवर्ड कहलाता है और इस फॉर्म में जो लिखना वो सही है। इस फॉर्म में लिखा नहीं जाता अगर रेडिकल साइन के साथ खाली नंबर्स भी लिखा हो और वो जो 2 है ये 2 इसका इस तरफ आ जाएगा, तो ये इस फॉर्म में इसका जवाब हम लिख सकते हैं। चलें अगला सवाल की तरफ देखें। थर्ड और फोर्थ में बेटे क्या करना है कि आपने बिल्कुल उसी तरह करना है कि हमने लिख दिया, अब उनकी पावर्स हमने अलग-अलग कर दी। 3 की पावर 5 अलग हो गई और नीचे 3 की पावर अलग हो गई। अब अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में अगर आपको याद हो कि हमने क्या किया था, तो वो हमने सेम वही यहाँ पे यूज़ करना है। ऊपर वाला हमने बिल्कुल कोई चेंज नहीं कर रहे, लेकिन नीचे वाले की हमने फैक्टर्स बना लिए। 2 की पावर 5 आ गई, ये पहले भी हमने किया हुआ था, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 ये बिल्कुल पहला सवाल है, ये आपस में काट जाएंगे, तो ऊपर वाले वैसे का वैसा रहेगा और नीचे 5th रूट तक और ओवर 2 आ जाएगा। इसी तरह इस सवाल को देखें तो 8 और 27 है, माइनस का साइन है और बार 3 है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह आएगा 2 की पावर, यानी यहाँ पे हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3 माइनस और बाहर पावर क्या है 1/3। ये 1/3 ये वाला है और ये जो 3 है ये वाला 3 जो है ये मैंने यहाँ पे ले लिया। क्लियर हो गया बेटे? या ज़रूरत ही नहीं है, सिंपली हम जो है वो यहाँ पे ये उन्होंने कंबाइन कर लिया। अब इसमें उन्होंने क्या किया, फर्दर इसको इस तरह भी हम कर सकते हैं। ये स्टेप किस तरह आया, 2/3 माइनस का और इसकी होल की पावर 3। अब आपको पता चल गया, और फिर जो बाहर वाला 3 है उसकी पावर, बाहर वाले 3 की पावर क्या आ गई, 3 आ गई, तो ये 3 आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -2/3 जो हमने यहाँ पे लिख दिया। ये मैंने क्योंकि ये वाला स्टेप मैंने इसलिए वजाहत कर दी कि शायद आपको समझना है कि ये 2/3 कैसे आया है और ये इसकी पावर 3 ये कहाँ से आई है। तो 2 की पावर 2 यानी 2 ज़रब 2 जो है ये 8 के बराबर होता है। तो 2 की पावर यहाँ पे हमने क्या लिख दी, 3 लिख दी। इस तरह यहाँ से हमने 2 की पावर 3 ली है। ठीक है, और फिर उनको होल को कंबाइन कर लिया। ये उसी की प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने पहले आपको समझाई है। अगर वो प्रॉपर्टीज़ याद हो तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर याद ना हो तो फिर हम दरमियान वाले स्टेप भी जो हैं उनको करने के बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सवाल मैंने ज़रा तेज़ी से करवाया क्योंकि ये हम पहले किए हुए हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर प्रॉपर्टीज़ आपको याद ना हो तो उन प्रॉपर्टीज़ को बार पढ़ेंगे तो ये वाली चीज़ करनी आसान है, लेकिन अगर मुश्किल लग रहा है उनको याद करना तो आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूरा एलेबोरेट करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटे, आपके मैंने कुछ सवाल कर दिए हैं और अब आपने क्या करना है कि अपनी नोटबुक को कंप्लीट करना है। ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक के ऊपर करनी है, और अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो जिस तरह मैंने पहले वजाहत की हुई है वो आप इन दरअसल कोई भी ऑप्शंस में से मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। टाइमिंग का ख्याल रखना है। ठीक है बेटे, अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा।